नमस्कार। आपका स्पेशल कवरेज न्यूज पर स्वागत और अभिनंदन। आजम खान पर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान। 23 महीने बाद जब वो जेल से वापस आए हैं तो उनकी 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी गई। 9 वर्ष तक जिस व्यक्ति की जिंदगी जहन्नुम बना दी हो, दोजक बना दी हो, जिस व्यक्ति की जिंदगी सबसे कष्टमय बीत रही हो, उस व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी ने मेहरबानी क्यों बरसा दी? क्या भाजपा की और आजम खान की कोई अंदर खाने डील है, इसलिए वो सबको बराबर सम्मान दे रहे हैं, बराबर सबसे बातचीत कर रहे हैं? अखिलेश यादव आते हैं तो पूरा उनका सम्मान करते हैं, उनकी एक एक बात सुनते हैं, मीडिया के समक्ष उनके साथ आकर अपनी बात रखते हैं। उसके बाद 9 अक्टूबर को मायावती की रैली होती है। आजम खान साहब मायावती जो जवाब देती हैं उस पर खुलकर बोलते हैं और उनसे अपनत्व दिखाते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उन्हें दलितों में सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उनको लेकर कसीदे करते हैं। और फिर कल उनसे मायावती के ही खासम खास रहे स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर आते हैं, उनके साथ उनकी बड़ी लंबी गुफ्तगू होती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ ये भी चर्चा थी बीच में कि वो बसपा में वापसी कर रहे हैं, तो क्या दोनों इकट्ठे जाएंगे? भाजपा की मेहरबानी सिर्फ इसी कारण है? इस पूरी खबर पर हम विस्तृत आपसे बातचीत करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ और इस खबर को एक एक एंगल से नापेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले सपा नेता आजम खान की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया गया। उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर आए हैं। पहले दिन उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई। सपा नेता पूर्व काबीना मंत्री आजम खान की सुरक्षा को बहाल कर दिया गया है। अब उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी तैनाती में गार्ड और गनर उनके वापस भेज दिए गए हैं। सपा नेता आजम खान को 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई थी। इसके चलते उनकी जो सुरक्षा थी उसको वापस ले लिया गया था। लेकिन अब कोई वो विधायक तो चुन नहीं गए, अब कोई उनकी विधानसभा की सदस्यता तो बहाल हो नहीं गई, फिर क्यों उनकी ये 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस की गई, ये सवाल है। अगर पहले उन्हें यह कह के सुरक्षा वापस ली गई कि अब आप विधायक नहीं रहे, अब आप कुछ नहीं रहे, तो आपको सुरक्षा की जरूरत क्या है? जो व्यक्ति 10 बार इस प्रदेश का विधायक रहा हो, जो व्यक्ति एक बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, जो व्यक्ति एक बार लोकसभा का संसद बना सदस्य रहा हो, उस व्यक्ति की सुरक्षा से इतनी बड़ी खिलवाड़ कि जब उस पर विधानसभा का वो विधायक की सदस्यता उसकी रद्द होती है तो तत्काल सुरक्षा वापस ले ली जाती है। और अब ना तो वो सदस्य बन गया, वो तो जेल से आया है। वो कह रहे हैं कि मैं तो एक बकरी चोर हूं, मैं तो एक मुर्गी चोर हूं, मैंने किताबें चुराई हैं, मैंने मकानों पर अवैध कब्जे किए हैं, इन सब का कब्जा मैंने किया है, तो मुझे सुरक्षा क्यों? चोर की सुरक्षा क्यों? ये मेरा भी सवाल है कि अपराधी की सुरक्षा क्यों? अपराधी तो अपराधी है। सपा नेता आजम खान को 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, लेकिन कोर्ट में जब वो दोषी पाए गए तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और सुरक्षा वापस ले ली गई। मगर बाद में उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया गया था। इसी दौरान वो सीतापुर जेल चले गए, उनके जेल जाने के बाद फिर सुरक्षा को वापस बुला लिया गया था। अब 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं और उनसे जेल से वापस आने के बाद घर पर मिलने वालों का लगातार आना जाना जारी है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उनकी मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा को भी वापस कर दिया है। आरआई विनोद कुमार ने बताया कि आजम खान की 22 श्रेणी सुरक्षा को वापस कर दिया गया है,
जेल से आने पर पहले दिन वापस कर दी थी। सुरक्षा 23 महीना बाद जेल से जमानत पर बाहर आए सपा नेता आजम खां को पहले ही दिन पुलिस प्रशासन की ओर से जवानों को भेजा गया था, लेकिन उस समय आजम खान ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उनके घर पहुंचे गार्ड और गनर वापस पुलिस लाइन भेज दिए, लेकिन एक बार फिर उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। अब उन्होंने ले ली है। कल उनसे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने सपा नेता आजम खान पर जुल्म किए हैं, ये जुल्म लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धब्बा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि उनकी आजम खान से मुलाकात एक राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि औपचारिक और आदर भाव से हुई है। शनिवार दोपहर स्वामी प्रसाद मौर्य की आजम खान से करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। इसके बाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश में दहेज हत्या, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न और अन्य अपराधों में नंबर 1 पर है। 2027 में भाजपा को हटाने के लिए उनकी जनता पार्टी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर आजम पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप लगाकर उनके पूरे परिवार को सालों साल तक प्रताड़ित किया है। ऐसा अत्याचार तो आपातकाल इमरजेंसी में भी किसी के साथ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे आजम के साथ नेताओं का आना जाना सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आजम खान से जब किसी ने पूछा क्या आप जेल से जब आए तो रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि वो आलिम हैं, वो फाजिल हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो इस नाचीज के घर कैसे आते। और मैं किसी को जानता नहीं हूं। इस पर उन्होंने फिर पलटवार किया। रामपुर के सांसद ने उन्होंने कहा मेरे पूरे खानदान का यहीं दफीना हुआ, रामपुर में ही मेरे परिवार की कब्रें, मेरे बुजुर्गों का यहीं दफनाया गया है। वो कहते हैं मुझे जानते नहीं है, 20 लाख की आबादी का मैं चुना हुआ सांसद हूं। उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या इन आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी में जो अंतर्द्वंद था वो और बढ़ेगा। आपको बता दें कि पहला चुनाव जयप्रदा को लड़ाया जाता है तो आजम खान ही जिता के भेजते हैं, और उसके बाद आजम खान की जयप्रदा से 36 का आंकड़ा होता है। दूसरा चुनाव भी वो लड़ती हैं, जीतती हैं, फिर तीसरा चुनाव वो भाजपा से लड़ती हैं और आजम खान ही उन्हें पराजय करते हैं। रामपुर में आजम खान का एक छत्र राज्य है। मुलायम सिंह भी अपने जमाने में कह दिया करते थे कि रामपुर स्टेट में मैं नहीं बात करूंगा, उसमें आजम साहब बात करें। आजम से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप कभी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा मैं आज भी नंबर 2 हूं, मैं अब अखिलेश के बाद नंबर 2 हूं। उन्होंने कहा आपका परचम लहराता था, उन्होंने कहा मेरा आज भी लहराता है, मेरी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसी दौरान खबर चली कि वो बसपा के नजदीक जा रहे हैं, वो बसपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो मायावती ने कहा कि मंच से कि एक नेताजी आए जेल से जमानत पर, उनकी चर्चा होने लगी, मेरी मुलाकात की बात होने लगी। मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि मायावती ने यह सफाई सार्वजनिक मंच पर क्यों दी। आजम ने तो कहा नहीं कि मेरा परिवार आपसे मिला है, मैं बसपा में जा रहा हूं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का मिलना, रामपुर के सांसद का सवाल करना, ये कई सवाल छोड़ के जा रहा है। मायावती से भी उन्होंने अपने रिश्ते अच्छे बताए, उन्होंने कहा मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो आयरन लेडी हैं, कई चीजें उन्होंने कही। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन उनसे नाराज हैं, उन्होंने कहा मैं एक दिन उनके घर चला जाऊंगा। तो एसटी हसन ने भी कहा कि वो मेरे सम्मानीय है, मैं उनका सम्मान करूंगा, उन्हें चाय पिलाऊंगा। जब वो जेल से निकल के आते हैं तो मुरादाबाद की सांसद उन्हें लेने गई थी, रुचिबीरा सिंह। बाकी समाजवादी पार्टी का कोई सीनियर नेता उन्हें उस लेने जाने आने में सम्मिलित नहीं था। आज उन्हें अब सुरक्षा एक बार फिर वापस मिली है, तो भाजपा क्यों मेहरबान हुई, भाजपा ने क्यों सुरक्षा व्यवस्था दी, क्या इसमें भी कहीं कोई कुछ राज है। 23 महीने बाद जब वो जेल से आते हैं तो सपा नेता आजम खान को पहले ही दिन पुलिस प्रशासन की ओर से
सुरक्षा के लिए जवानों को भेजा गया था, लेकिन उस समय आजम खान ने गुस्से में सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उनके घर जो गार्ड और गनर पहुंचे थे वापस पुलिस लाइन चले आए, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। अब देखना यह है कि इस सुरक्षा व्यवस्था को वो कब तक अपने पास रखते हैं या क्या करते हैं। हालांकि इस समय उनको से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, कोई फोन से हाल ले रहा है तो कोई जाकर हाल ले रहा है। अब देखना यह है कि आजम खान का अगला कदम क्या होता है, क्या वो बसपा में जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी में रहकर ही सपा की सेवा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।